How to feel blessed always? By looking at the darker side of life. This is the truth. यही सही है. अभी आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, आप नेगेटिव वे में भी ले सकते हो. There is always somebody who has less money than you, who is less fortunate than you, who has less material things than you, who is less spiritual than you. किसी ना किसी चीज़ में तो आप लोगों से आगे होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी हो. कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जो बिल्कुल ही सब चीज़ में पीछे है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो उसी चीज़ों को देखना होता है आपको. लोगों को लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा कोई है जिसके पास आपसे भी कम पैसा है. येस्टरडे आई स्टे अप टिल लेट नाइट, और मैं मेरा काम करते रहता हूँ रात भर मोस्टली. तो मैं कल शाम को, yesterday night I was roaming in the society, and this watchman came up to me and we were talking, and I got to know that he's 62 years old. शादी नहीं हुआ है अभी तक, नेपाल से आए हैं और पाँव में तकलीफ़ है, बहुत ख़राब सिचुएशन है. और उसके अंदर भी ही वॉज स्माइलिंग एंड ही वॉज वेरी वेरी ग्रेसफुल. मैं आई आस्क्ड हिम 10 times कि हाउ कैन आई हेल्प हिम विथ कोई भी चीज़. मतलब आपको खाना चाहिए, व्हाट डू यू वांट. मतलब मेरा आई ट्राइड टू आस्क हिम. ही जस्ट टोल्ड मी आपने 2 मिनट बात कर लिया ना तो बहुत हो गया. आप इमेजिन करके देखिए, आप सोच नहीं सकते कि वो क्या. आज फिर से जाऊंगा मैं वैसे, बट यू सी इट्स गॉड्स ग्रेस अगर आपको कुछ मिल रहा है तो. सो हाउ टू नॉट बी लेजी, बिकॉज यू अंडरस्टैंड वन थिंग यार. अब क्या कैसे मैं आपको बताऊं. आई हैव नॉट बीन लेजी मैन, आई हैव नॉट बीन लेजी. सो आई डोंट नो कि किस तरीके से आप लेजीनेस से रिकवर कर सकते हैं. बट दूसरा बात मैं इतना ही कहूँगा, वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल इन लाइफ. ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड जो है ना, ये फीलिंग इट सेल्फ मैनिफेस्टेशन है. बिलीव मी व्हेन आई से दिस. व्हेन यू आर इन एनर्जी विच इज़ वेरी ग्रेटफुल, विच इज़ वेरी मेडिटेटिव एनर्जी, और जितना आप अपने श्वासों पर ध्यान देते हो, एक मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो. देखिए, वेन यू फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिल रहे हो, आप बहुत हंसकर मिलिए किसी से, बहुत खुश होकर किसी से मिलिए और बहुत एंथुजियाज्म के साथ मिलिए, वो इंसान को बहुत अच्छा लगने लग जाएगा. ही विल लाइक योर कंपनी. एंड देर आर सम पीपल हु ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, हु ऑलवेज टॉक अबाउट, भले ही आपका क्लोज फ्रेंड हो, बट अगर जो पूरे दिन रो रहा है ना, आप उससे बात करके देखिए. जो पूरे दिन रो रहा है, आप उससे सिर्फ बात करिए कि यू नो आपको ऐसे लगेगा कि भले ही कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, आप उसके साथ ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करना चाहेंगे. You won't like to spend a lot of time with the people who are continuously bragging about things. हर एक चीज़ के अंदर अगर उनको खराब दिख रहा है ना, आप नहीं कर पाएंगे उसके बारे में बात. हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं. प्रॉब्लम्स नहीं होती तो हमारा जन्म ही नहीं होता, राइट. सो यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, स्पेशली द पीपल हुम यू ट्रूली लव. आप चाहते हो कि आप जिससे सच में प्यार करते हो, अगर आप कोई भी हो सकता है, वो आपके मदर फादर, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, उनके सामने कभी दुख की बातें मत किया करो. क्योंकि it is very important. You see that when you talk about certain things ना, you bring that thing into a relationship and you don't want to. Already दुख की बातें करने वाले बहुत लोग हैं, और दुख की बातें करने से जो जिसके बारे में बातें करेंगे वही चीज़ बढ़ेगी. आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, एक आइडिया देंगे तो 10 आइडिया और दिमाग में आएंगे, प्रोग्रेसिव. अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अच्छाई बढ़ते जाएगी. प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से आपको ऐसे लगता है कि सामने वाले ने मुझे समझा और मुझे समझने की उसने कोशिश की, तो जब आप अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, पर सामने वाले को इंटरेस्ट होता नहीं है एक्चुअली उसमें. यू सी देर इज नो इंटरेस्ट सामने वाले को. सो दैट इज द थिंग मैन. राधे राधे, हरे कृष्णा. मन हल्का होता है, ऐसे हमको लगता है मन हल्का होता है, बट एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है. आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात सुन रहा है, but you never know if he's listening or even if he's not listening. So I think so. अगर बहुत ही दुख हो रहा है ना जीवन के अंदर, तो किसी भगवान के सामने जाइए और भगवान से जाकर बात करिए. That will be much better actually. Very important to look at things a little bit more practically, and you see, very important. I don't believe in this actually. हाँ, if you can talk to your mother, talk to your father about this. That is where the real solution will arrive actually. वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं. But the people whom you love and also you care about the people, mother father को छोड़कर you shouldn't talk about problems. Don't talk about them. क्योंकि इंसान अगर सोल्यूशन दे सकता, आप किसी दोस्त को जाकर बोलते हो कि यार मेरे पास पैसे की तंगी है, ये हो गया वो हो गया, अगर ऐसे बोलते भी हो, दोस्त तो पैसा देने नहीं वाला, तो उस चीज़ का एट द एंड सोल्यूशन तो कुछ है नहीं ना. So that is it. Radhe Radhe, Hare Krishna. Why am I seeing 11:11? You know that. How if you are seeing 11:11, you should know that, right? Why are you seeing that? It is all in here.
राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण। एक तो टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, आई हैव टू लर्न हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। राधे राधे, हरे कृष्ण। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, तो इन्फ्लुएंसेस ऑफ मून को आज समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है और व्हाट आर इन्फ्लुएंसेस ऑफ मून। मून को आप देखते किस तरीके से हैं। देखिए, कुंडली के अंदर आपका जो चंद्रमा होता है वो आपके मन की स्थिति को बताता है, और मैं इसके साथ 2-3 सूत्र आज डिकोड करूंगा आपके साथ, आपको समझ में आए ताकि ये बेहतर तरीके से। अब आप देखिए कि चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार तू मुझे नहीं समझ पाएगा, या आप मुझे नहीं समझ पाएंगे, मैं क्या मन के अंदर सोच रहा हूँ, मेरे मन के अंदर क्या व्यथा हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका चंद्रमा एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है जहां पर आप ही सिर्फ अपने थॉट्स को समझ पा रहे हो, आप अपने थॉट्स को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, दैट इज ऑल अबाउट मर्क्यूरी। लोग कई बार क्या समझते हैं कि चंद्रमा खराब हो गया तो पर्सन का जो एक्सप्रेशन है वो खराब हो गया। कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन जो होता है वो आपके बुध को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर मेनी पीपल हु विल हैव अ लॉट ऑफ अफ्लिक्शंस ऑन देयर मून। मून मल्टीपल लेवल्स पर आप देखेंगे उनका अफ्लिक्टेड होगा, बट उनका बुध अच्छा होने के कारण वो कहीं ना कहीं चीजों को मेमोराइज करके बता पाएंगे। सो एक्सप्रेशन इज डिफरेंट एंड इमोशनल एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर दिस। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बोलते होंगे, जिनको जो पर पब्लिक उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती। तो देखेंगे जिनका बुध अच्छा होगा ना, लोग उनकी बातें सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बट इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं वो इतने बड़े नहीं बन पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बुध थोड़ा वीक होगा, बट उनका चंद्रमा जब बली होता है तब लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप देखिए कि चंद्रमा जो है ना वो आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, और आप अपने कुंडली के अंदर जो इमोशन लेकर आए हैं वो चंद्रमा के साथ बैठा प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर आपको बताने की कोशिश करता है। सी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब चंद्रमा के अगले भाव के अंदर केतु आकर बैठ जाता है, जब चंद्रमा के साथ केतु आकर बैठ जाता है, जब चंद्रमा के ऊपर बहुत केतु का प्रभाव होता है, तो आप देखेंगे इंसान सुखी नहीं रह पाता। वो हर एक चीज से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। यूसी क्योंकि केतु के कारक तत्व ही ऐसे हैं। तो मन के ऊपर किसका प्रभाव आ गया? केतु का प्रभाव आ गया, मतलब मन के ऊपर डिटैचमेंट का प्रभाव आ गया। अब इसके लिए एक ही ऑप्शन बनता है, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी फॉलो करे। और अगर ये स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करेगा तो आप देखेंगे केतु का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा मन के ऊपर कि रूम के अंदर बैठा है, 10 लोग साथ में कोई ना कोई बात कर रहे हैं, बट ये अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। ही इज जस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, ये उस दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहे। यू सी, सो चंद्रमा जो होता है आपका मन, आपके मन पर कौन से प्लैनेट का प्रभाव है ये देखना बहुत जरूरी है, और उस प्लैनेट की क्वालिटीज को बैलेंस करना जरूरी है। कई बार मैं देखता हूं लोग चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए रेमेडीज करते हैं कि चंद्रमा के लिए आप सिल्वर के ग्लास के अंदर आप पानी पीजिए। दीज आर ब्यूटीफुल रेमेडीज फॉर मून, आई अंडरस्टैंड, बट कई बार प्रॉब्लम जो होती है वो चंद्रमा से क्रिएट नहीं हो रही होती है, वो चंद्रमा से कनेक्टेड जो प्लैनेट है उससे क्रिएट हो रही होती है। इसीलिए आप कहते हैं कि कुंडली में केमुद्रम योग जो होता है, या केमुद्रम दोष भी बोल सकते हैं। देखिए, मैं योग की तरह भी लेता हूं कुछ चीजों को, क्योंकि कई बार इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन देयर इज समथिंग पॉजिटिव, राइट? In every negative situation there is something positive and you can derive those positive results and make your life a little better. ऐसा नहीं है कि कुंडली के अंदर केमुद्रम योग है तो इंसान मर ही जाएगा अकेले में, ऐसे नहीं होता है। It is not like this. So very important to understand, to try to find the positivity as well. But केमुद्रम योग या केमुद्रम दोष जिसको बोलते हैं, it is one of the most dangerous yoga for a person. क्योंकि आप देखिए कि मन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क क्वेश्चंस अबाउट कंपेनियनशिप, कि उनको जीवन के अंदर कोई ना कोई चाहिए होता है। दे वांट समबडी ऑलवेज। और ये जो वांट होती है ना इंसान की, ये चंद्रमा से आती है कहीं ना कहीं। दूसरा आप देखेंगे चंद्रमा आपके बॉडी के अंदर जो आपके बॉडी के अंदर 70% लिक्विड है, 70% ऑफ द वाटर ही है खाली, आप देखेंगे। तो ये जो ये है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मून। इसीलिए जब आई थिंक हर्षिता जी का एक क्वेश्चन था कि जब चंद्रमा जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है तब इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, कुछ लोगों को इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। तो आप देखिए, जब आपके बॉडी के 70% को कोई प्लैनेट अगर कंट्रोल कर रहा है, और अगर उससे रिलेटेड कोई तिथि आती है जहां पर वो एक्सट्रीम्स के अंदर होता है, फुल होता है और जीरो होता है, तो आप देखेंगे वो आपके बॉडी के 70% वाटर को भी अफेक्ट करता है। एंड दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। कई बार आप देखेंगे चंद्रमा के लिए रेमेडी करना मतलब सिर्फ आपके शरीर के वाटर को बैलेंस करना होता है। इसीलिए आप देखेंगे चंद्रमा मंगल के प्रभाव के अंदर है तो आप जाकर वर्कआउट करिए। शरीर से क्या निकलेगा? सॉल्ट वाटर, शनि के कारक तो शरीर से निकलते जाएंगे, राइट? एंड दैट इज अ वेरी गुड रेमेडी अगेन। सो यू सी, बैलेंसिंग मून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब आप देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर देर आर फ्यू योगाज विच आर कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ऑस्पिशियस आप देखेंगे कुछ योग होते हैं। एडवोकेट सेजल जोशी, इट्स माय बर्थडे, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। आई होप आप जीवन में बहुत अमेजिंग कुछ करें। और जैसे मैंने देखा एडीवी लिखा था एडवोकेट, आई होप आप बहुत सारी लोगों की मदद कर पाएँ जो सच में ज़रूरत में है, और स्पेशली यू कैन हेल्प वुमेन जिनके ऊपर प्रताड़ना हुई है, आई फील वेरी बैड, या फिर जो जिनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, आप उनकी हेल्प कर पाएँ, यही मेरा आपसे दीज आर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड आई होप यू डू ऑल द गुड कर्मा थ्रू योर प्रोफेशन। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू सी कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस ऐसे योग होते हैं जहां पर आप देखेंगे इनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। जैसे कि सूर्य और बृहस्पति अगर साथ में बैठ जाते हैं तो इंसान के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग होती है, दैविक शक्तियां इंसान के पास होती है। सूर्य अगर बृहस्पति को देख रहा है तो भी आप देखेंगे इंसान के अंदर दैविक शक्तियां होंगी। उसी तरीके से अगर लक्ष्मी नारायण की योग की अगर बात की जाए, अच्छे सिचुएशन के अंदर अगर बन रहा है तो आप देखेंगे कि इंसान के पास पैसा होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती। उस तरीके से योग होता है गज केसरी योग। नाउ गज केसरी योग का मतलब होता है कि चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के प्रभाव में है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठ गया, चंद्रमा बृहस्पति क्लोज कंजंक्शन के अंदर है, आपके चंद्रमा को अगर बृहस्पति देख लेता है, कुंडली में कितने भी खराब आपके योग बनते हो, आप जीवन में सर्वाइव कर जाते हैं। आप हमेशा जीवन के अंदर कुछ ना कुछ, कैसी भी स्थिति आए, आप जीवन के अंदर सर्वाइव कर जाएंगे। जुपिटर इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट। आप देखेंगे जुपिटर वाला जो इंसान होगा वो जीवन में कभी हार नहीं मानेगा, वो हमेशा इस तरीके से सोचेगा कि दैट हैज टू बी समथिंग गुड। हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ बेटर फाइंड करने की कोशिश, हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है ऐसे फाइंड करने की कोशिश। ऑलवेज यू विल सी दिस इनेट क्वालिटी इटसेल्फ, यही एक क्वालिटी होती है जो इंसान को कई सारे दोषों से बाहर निकाल देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर आप देखेंगे, सी डजेंट मैटर जुपिटर अगर मेलिफिक आपके कुंडली के अनुसार है या फिर बेनिफिक। जैसे अगर आप देखेंगे कैप्रिकॉन लगन की कुंडली के लिए बृहस्पति आपके तीसरे और 12वें भाव के मालिक बनते हैं, बट आपकी कुंडली के अंदर कारक नहीं है। बट अगर चंद्रमा जो आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं वो बृहस्पति के साथ जाकर अगर बैठ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके मैरिज के अंदर ब्लेसिंग्स देंगे ही देंगे आपको। यू विल ऑलवेज सी, भले ही 12वें भाव के मालिक बन रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लेसिंग आपका मैरिज लेकर आएगा और कहीं ना कहीं आपको राइज देगा। आप समझिए कुछ प्लैनेट्स होते हैं वो अपना नेचर नहीं बदल सकते। आप देखेंगे ना, एक इंसान अगर आप देखिए बहुत वो खुशी रहने की उसकी आदत ही है कि वो बहुत हैप्पी है, फिर आप उसको कितना भी दबाने की कोशिश करिए वो रहने की कोशिश करेगा। जुपिटेरियन जो क्वालिटी है वो। और जब मन पर बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है, यानी कि मन पर जब ऑप्टिमिज्म का प्रभाव पड़ता है, तब आप देखेंगे इंसान अलग अलग तरीकों से ऑप्टिमिज्म ढूंढने की कोशिश करता है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू अ पर्सन। सो दिस क्वालिटी इटसेल्फ ऑफ ग्रेटिट्यूड, जुपिटर इज व्हाट, जुपिटर इज एक्सपेंशन, ग्रेटिट्यूड का कारक होता है जुपिटर। अब आप देखेंगे जुपिटेरियन लोग जो होते हैं हर बात पे थैंक यू बोलेंगे, लोगों को अच्छा फील करवाने की कोशिश करेंगे, अपने हाथों को जोड़कर बात करेंगे। बहुत जुपिटेरियन बहुत 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 बेसिक क्वालिटी होती है। आप देखेंगे कि लोगों को गाइड करना, लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालना, ये सब जुपिटर का काम होता है। यू सी, इसीलिए आप देखेंगे 12वें भाव के मालिक भी जुपिटर बनते हैं। 12वां भाव क्या है, आपके हॉस्पिटल्स का होता है 12वां भाव। एट द एंड ऑफ द डे अभी जो बिजनेस चल रहा है ना, वो हॉस्पिटल का बिजनेस बहुत खराब हो चुका है कलयुग के अंदर के, बहुत पैसे ऐंठने का काम है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए हो क्या रहा है, 12वां भाव बृहस्पति का होता है। तो क्या कर रहा है इंसान, 12वें भाव के अंदर जब बीमार पड़ता है तब वहां पर बृहस्पति की जरूरत पड़ती है, तब आपको वहां पर बृहस्पति की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर्स किसका, बृहस्पति के कारक होते हैं डॉक्टर्स। यू सी, जो भी डॉक्टर्स होंगे आपको वर्गो की एनर्जी और बृहस्पति की एनर्जी कहीं ना कहीं कंबाइंड देखने मिलेगी। यू सी, सो द एनर्जी ऑफ सेविंग अ पर्सन, द एनर्जी टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ विजडम, द एनर्जी ऑफ टेकिंग अवे ऑल द प्रॉब्लम्स, द एनर्जी ऑफ ऑप्टिमिज्म, द एनर्जी ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड, द एनर्जी ऑफ होप इज समवेयर जुपिटर। नाउ यू सी, अल्ट्रा बेनिफिक प्लैनेट, अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति किसी का खराब हो जाए तो आप देखेंगे कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान कभी ग्रेटफुल नहीं हो पाएगा। और जब बृहस्पति अच्छा होता है तो आप उसको एक सूखी रोटी भी लाकर दीजिए, उसको ऐसे लगेगा कि जीवन के अंदर उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। सो इट इज ऑल अबाउट द मेंटालिटी। चंद्रमा पर आते हैं फिर से कि क्यों इसको सबसे बड़ा योग कहा गया है, क्योंकि आपके मन के ऊपर अब बृहस्पति का प्रभाव है तो आपका मन अब एक्सपांड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। बृहस्पति आपके काल पुरुष की कुंडली के अंदर आपके 9वें भाव के मालिक बनते हैं और आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं। यू सी, एक बृहस्पति का एक साइड ऐसा है कि जो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो फॉरेन सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जो भी लोग आप देखेंगे जीवन के अंदर फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर जिनको ह्यूज सक्सेस प्राप्त होता है, उनके कुंडली के अंदर बृहस्पति का अच्छा होना जरूरी है।
अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो आपको फॉरेन सक्सेस नहीं मिल सकता। बहुत सारे ऐसे आप लोग देखेंगे कि जो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट उनके काम नहीं बन पाते, इसीलिए उनको इंडिया वापस आना पड़ता है। फिर इंडिया आने के बाद भी धक्के खाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो बाद में जाकर फिर से राइज करते हैं। यू विल ऑलवेज सी दोज थिंग्स, बिकॉज बृहस्पति आपके 12वें भाव के कारक होते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि 12वें भाव के अंदर आपके बेड प्लेजर्स को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया गया है, और आप कितना सोचने की क्षमता रखते हैं, कितना स्पिरिचुअलिटी की क्षमता रखते हैं, उसके बारे में भी बात की गई है। आप देखेंगे जिनका बृहस्पति अच्छा होता है ना, उन्हीं को वुमेन का सुख मिल पाता है, उन्हीं को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी जीवन के अंदर मिल पाता है। आई एम टेलिंग यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप समझिए कि इस कलयुग के अंदर जो भी चीजों से हमें सुख प्राप्त होता है, जो भी चीज हो, चाहे फिर वो माया हो, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, घोड़ा हो, बंगला हो, कुछ भी हो, सेक्सुअल एक्टिविटी इज वन ऑफ दोस थिंग्स जिसके अंदर लोग प्लेजर की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा नहीं है, प्लेजर प्राप्त नहीं हो पाएगा, प्लेजर प्राप्त नहीं हो पाएगा। शुक्र अगर अच्छा है तो मल्टीपल प्लेजर्स मिल सकते हैं। शुक्र अगर अच्छे से, मेरा मतलब है जिनका बली शुक्र होता है अच्छे से, इट इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ओके। सो जिनका शुक्र अगर बली है तो मल्टीपल प्लेजर्स मिल पाएंगे, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। यू विल नेवर डिराइव दैट पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट वन पर्सन। और ये आपकी कुंडली में बृहस्पति बताते हैं, क्योंकि आपके 12वें भाव को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं। यू सी, बृहस्पति आपके 9वें भाव के भी मालिक बनते हैं, मतलब भाग्य भी वहीं से आ रहा है। आप देखिए, 9वें भाव से आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू होती है। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी गुरु से ही शुरू होती है और गुरु पर ही आकर खत्म होती है। मैंने पहले भी आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि चंद्रमा जो है, जो आपके मन का कारक होता है, आपके इमोशंस का कारक होता है, आपके आपके एक तरीके से आपके क्या कहते हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती है, आप जिस तरीके से बात करते हैं, आपके बहुत रॉ इमोशंस का कारक होता है। आपके सारे के सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं स्कॉर्पियो के अंदर, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि के अंदर होते हैं, और अष्टम भाव के अंदर ही डेथ भी देखी जाती है, राइट। अष्टम और 12वें से आप डेथ देखते हैं, बट अष्टम भाव से मेजरली आप डेथ की चीजें देखते हैं। सो यू सी, अष्टम भाव के अंदर सारे इमोशंस खत्म हो गए। अष्टम भाव के अंदर सारे के सारे इमोशंस खत्म हो चुके हैं, यहां पर कुछ भी नहीं बचा है इंसान के पास। इसीलिए आप देखेंगे, मैंने ये पॉइंट मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। आप देखिए, चंद्रमा आपके मदर का भी कारक होते हैं। अगर चंद्रमा डेबिलिटेट होता है, मतलब मरण कारक का स्थान पे आकर बैठते हैं, कि मदर की डेथ के बाद इंसान कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव की एनर्जी स्कॉर्पियो की है, चंद्रमा अष्टम भाव के नीच के। फिर वहां पे अगला कौन मिलता है आपको? अगला आपको बृहस्पति मिलता है, क्योंकि अगली राशि जो है वो सैजिटेरियस की है। तो वहां से आपकी रिलीजन की जर्नी शुरू होती है, वहीं से आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू होती है, वहीं से आप धर्म कर्म सीखते हैं, परम पिता की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करते हैं। यू सी, तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब बृहस्पति आता है। बहुत बार आप ऐसे लोगों को लाइफ के अंदर देखेंगे जो हिम्मत हार जाते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, और फिर सडनली कोई ना कोई इंसान लाइफ के अंदर आता है जो कंप्लीटली काया पलट करके रख देता है। दैट इज द एनर्जी ऑफ जुपिटर। यू सी, द एनर्जी ऑफ जुपिटर इज सो इनेट। अगर आपके चार्ट के अंदर अच्छी बृहस्पति की एनर्जी है तो आप कभी हारेंगे नहीं। जीवन के अंदर आपकी कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, यू विल नेवर लूज, बैटल लूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि यू सी दैट द मेन पॉइंट हियर इज के भाग्य का साथ आपको मिलता जाएगा, और कहीं ना कहीं दैविक कृपा आपको मिलती जाएगी, क्योंकि दैविक कृपा 12वें भाव से मिलती है और भाग्य का साथ आपको 9वें भाव से मिलता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। I guess no. I couldn't read the messages, and I guess there was a problem, so I just ended it and started a new live. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Krishna. Okay, we'll wait for 1 minute and then we'll start again, okay? Radhe Radhe, Hare Krishna. राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण। ओके, सो यू सी दैट आपकी कुंडली के अंदर जब बृहस्पति मजबूत होता है तब आप जीवन में कभी हारते नहीं हैं। बृहस्पति अगर केंद्र के अंदर जाकर बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को आप देखेंगे, ये इंसान हो सकता है कि कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, ऐसा इंसान हैंड टू माउथ नहीं होता, या फिर इसके पास रहने के लिए घर होगा, इसके पास खाने के लिए खाना होगा ही होगा। बृहस्पति अगर आपके केंद्र के अंदर आकर बैठे हुए हैं, देखिए इसके बेसिक इनेट एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है कि बृहस्पति समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं आपको। 9वें भाव से आप अपने भाग्य को देखते हैं, राइट। 9वें भाव से आप अपने भाग्य को देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या लेकर आए हैं। अभी आप समझिए कि 9वें भाव जो होता है वो आपके पंचम से पंचम पड़ता है।
नवम भाव जो होता है वो आपके पंचम से पंचम पड़ता है, और अगर नवम भाव से अगर आप नवम जाएंगे, नाइन्थ फ्रॉम नाइन्थ इफ यू गो, देन इट इज फिफ्थ हाउस। और जो पंचम भाव होता है वो आपके पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है कि आपने पिछले जन्म के अंदर कितने कर्म किए हुए हैं, जिसके हिसाब से आपको इस जन्म के अंदर फल मिलेंगे। क्यों पंचम भाव का मालिक जब लगन के अंदर जाता है तो क्यों इसको राजयोग कहा जाता है? पंचम भाव के जो सिग्निफिकेटर होते हैं, 11th हाउस के जो सिग्निफिकेटर होते हैं, वो दोनों बृहस्पति होते हैं। पंचम भाव के मालिक भले ही आप देखेंगे कि जुपिटर जो सूर्य होंगे, बट सिग्निफिकेटर जो होते हैं वो जुपिटर होते हैं। यू सी के आपका जो नवम भाव है वहां से अगर आप 9 पोजीशंस अवे जाएंगे तो आपके पूर्व पुण्य का कारक बनेगा। आपके नवम भाव के मालिक एज इट इज बृहस्पति बनेंगे। आपके 12वें भाव के अंदर जो है वो बृहस्पति उसके मालिक बनते हैं। लगन के अंदर बृहस्पति डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। दूसरे भाव के अति कारक बनते हैं। चौथे भाव के अंदर बृहस्पति एग्जॉल्ट होते हैं। दशम भाव के अंदर बृहस्पति डेबिलिटेट होते हैं। राइट, आप देखिए कुंडली के अंदर, पूरी कुंडली के 12 घरों में से 9 घर मोटे मोटे बृहस्पति के पूरे पूरे कंट्रोल के अंदर होते हैं। जब आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति होते हैं, तब बृहस्पति अच्छे तरीके से स्थित होते हैं, तब आप देखेंगे कि कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, आप ऐसी इतनी खराब सिचुएशन में नहीं पहुंचेंगे जहां पर जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज क्या होता है कई बार लोग बृहस्पति को चेक नहीं करते। कुंडली में बहुत अच्छे योग बने होते हैं, बट बृहस्पति जब अच्छा नहीं होता तो इंसान लुफ्त नहीं उठा पाता। बृहस्पति और शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो इंसान किसी भी चीज का लुफ्त नहीं उठा पाएगा। दूसरा, आप देखेंगे कि बृहस्पति कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ब्लेसिंग का भी कारक है, जो भाग्य से बढ़कर ब्लेसिंग होती है। आपने कई बार ऐसी सिचुएशंस और स्टोरी सुनी होंगी जहां पर आपने देखा होगा कि इंसान जो है वो मरते मरते बच गया, या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई फिर रिकवर हो गया। कहीं ना कहीं ऐसी ब्लेसिंग्स थी कि बहुत बड़े लॉस से बाहर आ गया। बहुत कर्जा था किसी के सिर के ऊपर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट भाग्य तो हम लेकर आते हैं, राइट। भाग्य जो होता है वो हमारे कर्मों के द्वारा बनता है, क्योंकि आप देखिए कि आपने जो भी कर्म किए हैं ना, वही कहीं ना कहीं जाकर उससे 12वें के अंदर जाकर अक्यूमुलेट हुए हैं, राइट। सो यू सी दैट जुपिटर आपके भाग्य को तो रिप्रेजेंट करते ही है, बट जुपिटर आपके 12वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से आप एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स को देखते हैं। तो जुपिटर जब कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड होता है, तब इंसान को एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स भी मिलती है, दैविक कृपा भी मिलती है। बृहस्पति अपने आप में रिलीजन के कारक हैं, बृहस्पति अपने आप में देव के कारक होते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अच्छे नहीं बैठे हुए हैं तो दैविक कृपा नहीं मिल पाती है इंसान को, या फिर इंसान चीजों को समझ नहीं पाता, दैविक कृपा को जान नहीं पाता। हर एक के पास दैविक कृपा होती है। देखिए, हम सब भगवान के स्वरूप हैं, भगवान से ही आए हैं और भगवान में ही मिल जाएंगे जाकर। तो बृहस्पति को हर एक की कुंडली के अंदर मिला हुआ है। एवरीबडी हैज जुपिटर इन देयर चार्ट। बट पता है क्या होता है, जब ऐसा समय आता है कि भगवान आपको बार बार इंडिकेशन देने की कोशिश करते हैं, गॉड विल ऑलवेज ट्राई टू गिव यू इंडिकेशंस कि आपको ये करना चाहिए और आपको ये नहीं करना चाहिए। एक और बात आप देखेंगे, जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यू सी दैट यू आर अबाउट टू क्रैक अ डील विद समवन, और यू आर अबाउट टू मीट अ पर्सन, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी राइट फॉर यू। बट कहीं ना कहीं अगर आपका बृहस्पति खराब है, अगर आपका बृहस्पति राहु केतु के प्रभाव में बहुत पीड़ित तरीके से बैठा हुआ है, अगर आपका बृहस्पति इमेच्योर साइंस के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसा इंसान वो स्टेप ही नहीं लेगा, वो डिसीजन ही कभी नहीं लेगा। ही विल नॉट टेक दैट डिसीजन। वो डिसीजन क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वहां पर आप देखिए बृहस्पति काम नहीं कर रहा, वो लक अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। अगर वो राइट पर्सन से वो राइट पर्सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वो इंसान राइट पर्सन से वो पर्टिकुलर समय पर अगर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बृहस्पति कमजोर है, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं है यहां पर, तभी आप उन इंसान से नहीं मिल पा रहे हैं। आप समझिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई साधु संत होते हैं और घर के अंदर सारे लोग उनसे मिलके जा रहे हैं, बट वो 2-3 बच्चे होते हैं घर पे जो सोए हुए रहते हैं, वो कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं, यू सी। बट वहीं कहीं ना कहीं बृहस्पति खराब हो जाता है कि परिवार के सारे लोग कहीं धर्म ध्यान करने जा रहे हैं, बट ये अकेला बच्चा है जो नहीं जा रहा। सो यू सी दैट बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है आपको राइट सिचुएशंस के अंदर डालने के लिए। यू सी, वी ऑल आर जस्ट फाइटिंग विथ टाइम एक्चुअली। किसी ने 50 की उम्र में या 60 की उम्र में अगर घर बना लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने अगर 23 की उम्र में घर बना लिया, 22 की उम्र में घर बना लिया तो बहुत बड़ी बात है। कोई अगर प्रोफेशनली स्टेबल हुआ 40 की उम्र में तो लोग बोलेंगे ठीक है यार चलो हो गया। बट वही कोई अगर 22 की उम्र में, 20 की उम्र में करोड़पति बन जाए, बहुत पैसा कमाने लग जाए, लोग कहेंगे कि यार चल बहुत बढ़िया इसने काम किया। सो यू सी, इट इज ऑल अबाउट द टाइमिंग। और टाइमिंग जो होता है ना, काल जिसको बोलते हैं, जिसको हम शनिदेव के नाम से बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि शनिदेव और बृहस्पति का एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है हॉरोस्कोप के अंदर। बृहस्पति से कुंडली शुरू होती है। आप देखिए नवम भाव जो है आपका धर्म कर्म जो है वो बृहस्पति से शुरू होता है कि आप धर्म, कौन सा धर्म को आप फॉलो करेंगे। फिर वो धर्म को मद्देनजर रखते हुए कि आपके धर्म में क्या सिखाया गया है, आपके मॉरल वैल्यूज क्या है, फिर आप बढ़ते हैं कर्म की तरफ, जहां पर आ जाते हैं शनिदेव।
जहां पर आ जाते हैं आपके शनिदेव, तो पहले आपको धर्म सीखना पड़ता है बृहस्पति से, और बृहस्पति से धर्म सीखने के बाद ही आप कर्म की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए भगवान ने जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, कहीं ना कहीं वो ऑर्डर बहुत परफेक्ट प्लेस के अंदर बैठता है। अष्टम भाव के अंदर इमोशंस लूज हो गए, सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, भगवान की तरफ इंसान बढ़ा। भगवान की तरफ बढ़ने के बाद उसको रिलीजन समझ में आया, उसको स्पिरिचुअलिटी समझ में आई, उसको कर्म करने का तरीका समझ में आया। कर्म और धर्म को सीखने के बाद मतलब क्या हुआ यहां पर कि एक बार इंसान जब गुरुकुल जाता है, पहले कर्म करने से पहले क्यों गुरुकुल जाता है? क्योंकि सैजिटेरियस की राशि आपके कैप्रिकॉन से पहले आती है। कैप्रिकॉन की जो आपकी राशि होती है वो आपके कर्म को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके पहले सैजिटेरियस, हायर एजुकेशन, ऑल द टाइप ऑफ एजुकेशन, इट इज वेरी नेसेसरी, यू सी। और दो चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। देखिए बृहस्पति जो है ना आपके चौथे भाव के अंदर एग्जॉल्ट होते हैं जाकर और आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं। यू सी, योर प्राइमरी एजुकेशन जो आपको घर के अंदर मिलता है, जो आपको अपनी मदर सिखाती है, जो आपको घर के आसपास के लोग सिखाते हैं, वो आप चौथे भाव से देखते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। इसीलिए बृहस्पति चौथे भाव के अंदर जाकर उच्च के होते हैं। हम कहते हैं ना कि जब इंसान की नींव मजबूत हो, जब घर के अंदर माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हो, तब वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और यही आपके दशम भाव का शक्ति स्थान बन जाता है। आप समझिए कि दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत मैं आपको सूक्ष्म लेवल पर जाकर बताता हूं कि कुंडली डिराइव किस तरीके से होती है। देखिए एजुकेशन जो होता है ना हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि अगर कोई इंसान एजुकेटेड नहीं है ना तो वो लड़कियों को बुरी नजर से देखेगा, सोचेगा कि यार लड़कियां तो सिर्फ काम करने के लिए होती हैं। अगर लड़कियां सही तरीके से एजुकेटेड नहीं है तो बहुत एक्सट्रीम फेमिनिस्ट अप्रोच आपको देखने मिलेगा। यू सी दैट ये सारी चीजें, तो ये एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सन को बेसिक वैल्यूज पता हो कि ट्रीट कैसे करना है लोगों को, बात कैसे करनी है, किस तरीके से रहना है। यू सी दैट द प्राइमरी एजुकेशन विच यू हैव, जो आप स्कूल से शुरुआत करते हैं, यूकेजी, एलकेजी, ऑल ऑफ दोज एजुकेशन, ये पंचम भाव से देखते हैं। और जो आपके घर के अंदर आप सीखते हैं, जो आपकी मदर आपको सिखाती है बैठकर कि बेटा इस तरीके से ये काम करना चाहिए, आपको इस तरीके से ये डोनेशन करना चाहिए, इस तरीके से आपको मेडिटेशन करना चाहिए, लोगों से बात करना, होमली एजुकेशन, दैट इज योर 4th हाउस एंड दैट इज द शक्ति स्थान ऑफ योर 10th हाउस। समझिए कि भगवान ने दशम स्थान के शक्ति स्थान को चौथा भाव क्यों बनाया? क्योंकि अगर घर के अंदर बच्चा वैल्यूज लेकर नहीं आता है, घर के अंदर अगर उसके सही तरीके का वैल्यू सिस्टम नहीं है, सही तरीके का थॉट प्रोसेस अगर चौथे भाव के अंदर नहीं है, तो कर्म के अंदर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो कर्म के अंदर भी वो कहीं ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसको डाउनफॉल देखने मिलेगा। दिस इज वॉट दिस होल कॉन्सेप्ट इज अबाउट, कि बृहस्पति कुंडली में बहुत नेसेसिटी की तरह काम करते हैं कि चौथे भाव के अंदर जो इंसान है वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को समझता है, कहीं ना कहीं अपने वैल्यूज को समझता है, और फिर वही वैल्यूज को अपने शक्ति स्थान पर अप्लाई करता है, यानी कि अपने कर्म के अंदर अप्लाई करता है, और फिर जाकर वो जीवन के अंदर ग्रो होता है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि पंचम भाव जहां से आप बेसिक एजुकेशन देखते हैं, इसके अतिकारक बनते हैं आपके बृहस्पति देव। अब पंचम भाव के अंदर जहां पर आप एजुकेशन देख रहे हैं, तो आपका जो बेसिक एजुकेशन होता है, आपका बेसिक जो फाउंडेशन होता है, वही डिसाइड करता है कि आप कौन से कॉर्पोरेट सर्कल के अंदर जाएंगे, कौन से लोगों के बीच में आप उठेंगे बैठेंगे, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो आपके कॉर्पोरेट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो आप देखेंगे कि जैसे आपने सुना होगा ये पॉइंट कि जैसी इंसान की संगत होती है वो वैसा ही हो जाता है। सो यू सी दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, कि वो बहुत सारी आप ये जगहों पर देखेंगे कि वो कोट भी लिखा हुआ है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विथ। आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप रहते हैं। और यही चीज आपको बृहस्पति कुंडली में बताता है कि आपका बेसिक एजुकेशन, आपका प्राइमरी एजुकेशन, आप बेसिक बचपन में आप किस तरीके से ग्रो हुए हैं, वही डिसाइड करेगा कि आप कॉर्पोरेट सर्कल को, यानी कि आप अपने 11वें भाव में कौन से लोगों को चूज करेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर जहां पर बृहस्पति उच्च के होते हैं, वहां पर आपकी मदर आपको वैल्यू सिखाती है, और वो वैल्यू सिस्टम की वजह से आप अपना करियर बनाते हैं। आप अपने कर्म को डिसाइड करते हैं कि मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, कि उसके हिसाब से मैं कर्म करूं। और पंचम भाव के अंदर जहां पर आपका बेसिक एजुकेशन होता है, जहां पर आप बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं से आप देखते हैं कि वहीं से आप कॉर्पोरेट सर्कल को डिसाइड करते हैं अपने, जो कि आप अपने 11वें भाव से देखते हैं। ओके, दूसरा आप समझिए कि शनिदेव के दोनों जो भाव हैं, जो आपके कर्म का भी भाव है और जो आपके गेन्स का भी भाव है, वो कहीं ना कहीं दोनों बृहस्पति के अंदर आकर बैठे हुए हैं। सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिस इज। नवम भाव जो होता है आपके धर्म कर्म को रिप्रेजेंट करता है, आपके हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब इंसान एजुकेटेड हो जाता है नवम भाव के अंदर, तब वो जाता है अपना कर्म करने के लिए। कर्म करता है वो जाकर अपने दशम भाव के अंदर, जहां पर वो मेहनत करता है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पीक पर पहुंचता है, क्योंकि वो चार्ट का पीक होता है जहां पर सूर्य दिग्बल के अंदर प्राप्त होते हैं। दूसरा आप देखेंगे वहीं से आगे जब वो कर्म कर लेता है, फिर उसकी कुछ आशाएं होती है, आशावादी होता है इंसान, राइट। एवरी टाइम अ पर्सन इज ऑलवेज द पर्सन वांट्स समथिंग,
कुछ ना कुछ चाहिए होता है इंसान को। तो दशम भाव के अंदर कर्म करने के बाद वो 11वें भाव की तरफ बढ़ता है, जहां पर 11वें भाव में उसको गेन्स हासिल होती है, जहां पर चीजें वो महसूस कर पाता है, चीजें वो खरीद पाता है। देखिए खरीदने का जो है ना, जो भी लोग आकर बोलते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना चाहिए या सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाहिए, उनके लिए 11वां भाव देखना बहुत जरूरी है। 11वां भाव आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां पर जाकर वो कहीं ना कहीं गेन्स लेता है, राइट। इट टेक्स ऑल द गेन्स फ्रॉम द सोसाइटी। उसी के बाद 12वें भाव के अंदर जाकर उसको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये गेन्स भी मेरे काम की नहीं, ये कर्म भी मेरे काम का नहीं, कहीं ना कहीं मुझे मोक्ष की ही प्राप्ति करनी है। बट आप देखेंगे कि आपके कर्म के बीच में और आपके 11वें भाव के बीच में, यानी कि कर्म के बीच में और कर्म के रिजल्ट के दोनों जगह पर आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं। यू सी, नवम भाव जहां पर आपने एजुकेशन लिया, आप कर्म की तरफ बढ़े, आपने कर्म के बाद में रिजल्ट भी हासिल किया, पर फिर आप आगे जाके फिर से बृहस्पति से मिले। मतलब आपके जो कर्म की शुरुआत है वो आपके बेसिक एटिकेट्स और वैल्यूज से हुई है नवम भाव के अंदर, और आपने जो कर्म किया वो आपने दशम के अंदर किया, 11वें के अंदर शनिदेव को आपने कर्म किया, फिर से आप बृहस्पति की तरफ पहुंचे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे द हॉरोस्कोप इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दिस, दैट आप अगर कर्म कर रहे हैं तो आप धर्म तक पहुंचने के लिए अपने कर्म को कर रहे हैं। अगर आपके कर्म में से धर्म अगर निकल गया, यानी कि एथिक्स अगर निकल गए, मॉरल वैल्यूज अगर निकल गई, आपके काम करने के तरीके में अगर घोटाला हो गया, तो आप 12वें भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है। दिस इज वॉट जुपिटर इज ट्राइंग टू टेल यू इन द शॉर्टेस्ट ऑफ इंस्टेंसेज इन द हॉरोस्कोप, राइट। एक्चुअली आई के नॉट सी द मैसेजेस बिकॉज क्या लोग आप लोग क्या मेरे मैसेज आप मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर मेरे वीडियो के अंदर द मैसेजेस हैव स्टॉप्ड, सो आई डोंट नो वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। प्लीज़ लेट मी नो इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। Okay. Okay. Now I can see the messages suddenly. I'm so bad with technology sometimes. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि बाई फ़ोन भी, या अभी मुझे समझ में आया, इतना टाइम हो गया यूज़ करते करते यूट्यूब पर। राधे राधे, हरे कृष्ण। ओके, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। ओके, एनी विच वेज, सो यू सी दैट बृहस्पति आपके पूरे कुंडली को कवर कर देते हैं, क्योंकि आपके धर्म से लेकर जो आपके मोक्ष तक की यात्रा है उसे ही बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। यू सी, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि बृहस्पति आपके लगन के अंदर क्यों आकर दिग्बली हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके जीव के भी कारक होते हैं। कि आपका जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज टॉकिंग टू यू वेरी नाइसली, तो आपको जो ये फील हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, जो आपके एंजाइम्स है जो आपके बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बृहस्पति से ही आप देखेंगे। अगर जिसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चीजों को समझ नहीं पाते, जिनको ज्ञान नहीं चढ़ पाता, कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर आप देखेंगे बृहस्पति अफ्लिक्टेड होता है। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति अगर मरण कारक स्थान पर चले जाए, अष्टम भाव के अंदर अगर चले जाए, मेलेफिक से दृष्ट हो जाए, तो इंसान को मल्टीपल लेवल्स पर हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने मिलती है। ओके, इसके साथ आप देखेंगे लग्नेश को भी आपको देखना होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जीव कारक, जैसे भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जो आप देखते हैं कि जीव कारक बृहस्पति को बताया जाता है, जैसे कि बृहस्पति के ट्रांजिट्स जो होते हैं वो मेजर इवेंट्स को आपके लाइफ के अंदर एक्टिवेट करते हैं, चाहे वो आपका कर्म हो, चाहे फिर वो आपकी शादी हो, चाहे फिर वो आपका कोई रिलेशनशिप हो। मेजर ट्रांजिट्स जो आप देखेंगे बृहस्पति के टाइम पर ही सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होंगी। सो दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया ऑफ बृहस्पति इज, दैट हाउ इट वर्क्स। तो आपके लिए जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है कि बेसिक के वैल्यू सिस्टम आपकी लाइफ में कितना काम आएगा, क्योंकि वैल्यू सिस्टम अगर चौथे भाव में अच्छा नहीं होगा तो आप देखेंगे कि दशम भाव के अंदर कर्म नहीं कर पाएंगे। अगर बेसिक प्राइमरी एजुकेशन अगर सही नहीं होगा तो आप देखेंगे कि आपको कॉर्पोरेट सर्कल सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। आप समझिए ना, ये क्यों होता है? जब इंसान बचपन में होता है, यूकेजी में होता है, एलकेजी के अंदर होता है, तब उसको पता होता है, तभी से उसको समझ में आने लगते कि मुझे कैसे दोस्त बनाने चाहिए। क्योंकि जो नहीं है कि वो पालने में ही पग दिख जाते हैं इंसान के, कि इंसान चेंज नहीं होता कभी, वो बचपन से या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। और जब आप बढ़ती उम्र में होते हो ना, बिफोर 10th या फिर बिफोर 12th का जो एजुकेशन होता है, स्पेशली बिफोर 10th का, वो आप पंचम भाव से देखते हो, तो आप देखेंगे कि तब तक इंसान के मल्टीपल लेवल पर एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर उस टाइम पर वो सूक्ष्मता से चीजों को सोचे तो आगे जाकर वो सही कॉर्पोरेट सर्कल सिलेक्ट कर पाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप देखेंगे कि नवम भाव के अंदर जब वो एजुकेशन ले लेता है तब ज्यादा कुछ सीखने के लिए बचता नहीं है, स्पेशली कॉर्पोरेट सर्कल के बारे में ज्यादा नहीं सीखना होता है। आप अपने 10वीं 11वीं 12वीं अपने ग्रेजुएशन तक सब कुछ सीख जाते हैं, हाउ पीपल ऑपरेट। धोखा भी खा लेता है इंसान, पैसे से भी इंसान समझ जाता है, रिलेशनशिप से भी इंसान समझ जाता है, हर एक चीज से इंसान समझ जाता है। नवम भाव में सिर्फ उसको एक हायर एजुकेशन की जरूरत होती है, जिसके बाद वो डायरेक्टली कर्म करता है। आप देखिए कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप ब्रेक लेते हैं, बहुत लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई ब्रेक नहीं लेता, डायरेक्ट लोग जॉब ढूंढना शुरू करते हैं। डायरेक्टली पीपल विल वर्क टुवर्ड्स द करियर, डायरेक्टली अ पर्सन वांट्स टू जंप इनटू द कैप्रिकॉर्न, द पर्सन डजंट वांट टू वेस्ट टाइम। देखिए पंचम भाव से आप देखेंगे कि आप उसके बाद क्या छठा भाव आता है, वो रोग ऋण शत्रु को समझ रहा है। पंचम भाव से दूसरा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो पंचम भाव के आपके एजुकेशन के अंदर आप रोग ऋण शत्रु सब फेस कर लेते हो, फिर उधर से जो छठा बनता है उधर वो आपकी बहुत मदद करता है, राइट। तो आप अपने बृहस्पति को जब मजबूत रखते हैं, वैल्यू सिस्टम को जब मजबूत रखते हैं, जब आप अपने सोचने की क्षमता को मजबूत रखते हैं, तो आप जीवन के हर एक हिस्से के अंदर बृहस्पति आपके प्रभाव डालते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और बृहस्पति जीव कारक है, इसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो बोलते ही जाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं जो बृहस्पति से देखी जाती हैं। आपकी किडनी की प्रॉब्लम, आपके लीवर की प्रॉब्लम, आपके कहीं ना कहीं बाइल की प्रॉब्लम जो होती है वो कुछ स्तर से आप बृहस्पति से देखते हैं। आपके नाक की प्रॉब्लम आप देखेंगे, बृहस्पति अगर रेट्रोग्रेड होगा, ऐसे लोगों के नाक के अंदर थोड़ा टेढ़ापन आपको देखने मिलेगा। बहुत बड़ा नाक होना बृहस्पति के बहुत बली होने को भी बताता है, बृहस्पति के लगन को बताता है। आपकी स्किन का जो टोन है, सी शुक्र और बुध तो आपको अच्छे चाहिए ही चाहिए, बट आपकी स्किन की जो नेचुरल ब्यूटी है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिनको स्किन पर बहुत दाने हो जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स, तो बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं ब्लड के लिए भी वो बहुत सहायक सिद्ध होता है। क्यों? बृहस्पति लगन के अंदर, आपके मंगल देवता जो है वो आपके ब्लड के कारक बनते हैं, लगन के अंदर बृहस्पति आपके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। तो जब बृहस्पति कुंडली में अच्छा होता है तब ऐसे इंसान का ब्लड प्योर रहता है। जब ब्लड प्योर रहता है तब आप देखेंगे इन्फेक्शंस नहीं होते इंसान को। तो मल्टीपल लेवल पर आप देखेंगे जब कुंडली में बुध की और मंगल की युति होती है, या फिर बुध मंगल खराब कंडीशन के अंदर होते हैं, तब इंसान को आपको एलर्जीज देखने मिलेंगी। बट अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा होता है तो इन लोगों को बहुत बेसिक मेडिसिन से, यानी कि ब्लड क्लीनिंग मेडिसिन से ही ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फर्क देखने मिल जाता है, यू सी। और एक बात मैं आपको कहूंगा, आप लाइफ लॉन्ग ये बात को याद रखिएगा, हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, एक बात को आप हमेशा यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग, दैट जीवन के अंदर आप कोई पार्टनर चूज कर रहे हैं, आप किसी दोस्त को चूज कर रहे हैं, आप किसी रिलेशनशिप को चूज कर रहे हैं, यू ऑलवेज अलाउ पीपल इन टू योर लाइफ, ठीक है। आप अलाउ करते हो लोगों को लाइफ में, यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर दैट हुम आर यू अलाउइंग, बिकॉज अगर बृहस्पति जिनका अच्छा नहीं है, आप अगर उनको अपने लाइफ के अंदर अलाउ करेंगे तो आपके लाइफ की पूरी एनर्जी वो लोग डिस्टर्ब कर देंगे। यू विल ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड, लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पर्सपेक्टिव। आप देखिए, हो सकता है इंसान बोलने में अच्छा ना हो सकता है कि इंसान एक्सप्रेस करने में अच्छा ना हो सकता है कि इंसान के पास पैसे ना हो, बट अगर कैरेक्टर लूज कर दिया ना तो वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। He can betray you any time, and that is what बृहस्पति is all about। जिनका बृहस्पति अच्छा होता है ना, वो आप देखेंगे जीवन में कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए वो आपको छोड़ेगा नहीं। सो लुक्स पर जाना, किसी के बहुत ज़्यादा घराने पर जाना कि यार ये बहुत अमीर घर का है, मैं यहाँ पर शादी कर लेती हूँ। कई सारी लड़कियाँ आती है, बहुत नाउ डेज आई सी दैट दिस 19-year-old गर्ल विच केम फॉर द कंसल्टेशन, वो शी इज़ लाइक कि मुझे अभी, मैं 2 साल से रिलेशनशिप में, मतलब 17 साल में जब आपको बॉर्नविटा पीना चाहिए तब आप रिलेशनशिप में आ गए, ओके, बट आने के बाद भी यू सी दैट 2 साल हो गए, this relationship is very smooth and everything is good, the guy is very very rich, एंड वो बोलते हैं कि अभी मुझे समझ में नहीं आता 17-18 साल में लोगों के पास कार कैसे आ जाती है, बट कार आ जाती है लोगों के पास, एंड यू सी दैट वो बोलती है कि मुझे अभी कंफर्ट और लग्जरी का आदत हो गया है। सो अब वो बोलती है कि आई डोंट वांट टू लीव दिस रिलेशनशिप, बट आई डोंट लाइक दिस पर्सन एज वेल, बिकॉज दिस पर्सन इज मोर लाइक कि वो लोगों से जाता है, वो बहुत सारी लड़कियों से और बातें करता है, महज 19 साल के लड़के और लड़कियां। तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि व्हाट इज रॉन्ग, और पैसे के कारण। तो आज तो वो देख रही है कि पैसा है, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अगर चल जाए और आगे जाने के बाद हरकतें लड़के की सेम ही रही तो ये बहुत बहुत दुख पाएंगी ये, राइट। सो ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप कैरेक्टर छोड़ देते हो, और इंसान का कैरेक्टर अगर छूट गया तो कुछ बचता नहीं है। सो दैट इज द मेन थिंग। और कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भागना, या फिर यू सी दैट लग्जरीज के पीछे भागना, शुक्र के पीछे बहुत ज़्यादा भागना कि दिखता बहुत अच्छा है भाई बंदा, इस बंदे से मेरा ये होना चाहिए। अब वो दिखने में अच्छा है, वो रोज़ किसी की शक्ल अगर देखोगे ना तो वो खराब दिखने वाला होगा ना तो भी अच्छा दिखने लग जाएगा वो आपके लिए, बट अगर किसी का कैरेक्टर खराब होगा ना आप जी नहीं पाएंगे उसके साथ। ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है।
सो गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और कैरेक्टर आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं कुंडली में देखता हूं जब दशम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव होता है, जब दशम भाव को गुरु देख लेता है ना, तब मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है किसी की कुंडली देख करके। जीवन में कुछ भी हो जाए, ये इंसान अपने कर्म खराब नहीं करेगा एटलीस्ट। सो यू सी दैट इज द रीजन जुपिटर दूसरे भाव का बहुत अच्छा कहा जाता है, क्योंकि दशम भाव को भी देखता है और आपकी वाणी को भी प्रभावित करेगा, और आपके दशम भाव को भी प्रभावित करेगा, और आपके रोग ऋण शत्रु को भी प्रभावित करेगा, राइट। सो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशंस होती हैं वो आपको बहुत मदद करती हैं बृहस्पति से आगे बढ़ने में लाइफ में। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, और प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति एक हेल्दी प्लैनेट है, एक हैप्पी प्लैनेट है। तो आप देखेंगे बृहस्पति आपको मोटापा भी दे सकता है। सो इफ बृहस्पति अगर लगन के अंदर आता है, स्पेशली अगर फायरी साइंस के अंदर नहीं बैठा हुआ है, वाटरी साइंस के अंदर बैठा हुआ है, और अगर कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र भी बली हो जाए, तो ये इंसान को मोटापे का प्रॉब्लम दे सकते हैं। स्पेशली लीब्रा के अंदर भी बृहस्पति मोटापे का प्रॉब्लम देते हैं, ओके। और अगर बृहस्पति लीब्रा के अंदर अफ्लिक्टेड बैठे हैं तो पीसीओडी पीसीओएस का भी आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। सो सी दीज आर सम बेसिक्स अबाउट बृहस्पति। हमने बृहस्पति को समझने की कोशिश की कि एजुकेशन के अंदर किस तरीके से काम आते हैं, करियर के अंदर क्यों इतना इंपॉर्टेंस है बृहस्पति का, क्योंकि शक्ति स्थान बनता है। नवम भाव से आपका जो धर्म कर्म शुरू होता है, आपके बेसिक वैल्यूज के बाद आप कर्म करना शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तब भी जाकर आप पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि बेसिक वैल्यू सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है तो नहीं चल पाएगा काम। फॉर एग्जाम्पल यू सी दैट सम पीपल ट्राई टू जंप, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक स्टेप है और ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, इस तरीके से ही काम करना होता है। यू सी यू कैन नॉट गो फ्रॉम ए टू डायरेक्टली सी। और जब आप सैजिटेरियस को मिस कर जाते हो ना, तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जब कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो कुंडली में बली होता है तब और सैजिटेरियस अगर बली नहीं है, बृहस्पति बली नहीं है, ये लोग गलत काम कर रहे होते हैं। यू सी व्हाट हैपेंस विद दीस पीपल गेट इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। कैप्रिकॉन के अंदर क्या हो रहा है इंसान के साथ, वो इमोशनली बहुत हर्ट हो चुका है, पर उसने सैजिटेरियस को स्किप कर दिया और फिर इमोशनली हर्ट होकर उसने डायरेक्टली कर्म करना शुरू कर दिया, जो कि डायरेक्टली वो स्कॉर्पियो की एनर्जी को लेकर ही कैप्रिकॉन के अंदर फिल्ट्रेशन का टाइम ही नहीं मिला उसको। इसीलिए यू विल सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, द पीपल हु आर रियली हर्ट एंड दे ट्राई टू हर्ट अदर्स, दैट इज देयर कर्मा एज वेल। उनके कर्म के अंदर वो ऋणानुबंधन, क्योंकि उन्होंने सैजिटेरियस को स्किप कर दिया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हर्ट हो जाते हैं खुद, बट वो धर्म कर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो समझते हैं कि हमें लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ हो गया वो हो गया। एंड देन आफ्टर दैट दे मूव टू द कर्मा, एंड फिर वो बृहस्पति की पॉजिटिविटी लेकर कर्मा के अंदर जाते हैं आगे। यू सी दैट इज हाउ इट वर्क्स। आई विल एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। किसी ने कहा कि नहीं समझा है। कुंडली के अंदर भावत भावम की जो सिस्टम है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं भावत भावम की सिस्टम्स के अंदर और घरों के अंदर ही। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको सबसे पहले घरों को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में प्लैनेट्स, नक्षत्रास, गुलिका, मांडी, धूमकेतु, व्यतिपात, D30 उसके बाद उधर सब जाइए। नवांश पे भी बाद में जाइए। बेसिक D1 के अंदर बहुत कुछ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका जो अष्टम भाव होता है वहां पर आपकी चीजें खत्म हो जाती है। दैट इज द भावा ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान कब ट्रांसफॉर्म होता है? जब उसके पास से हैवी रिसोर्सेज का लॉस होता है, जो कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। हैवी रिसोर्सेज के लॉस की वजह से या फिर किसी के डेथ की वजह से। अष्टम भाव जो होता है आपकी डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली इंसान सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म कब होता है? कि जब मदर की डेथ होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके अष्टम भाव के अंदर डेबिलिटेट तो होता ही है, बट मरण कारक का स्थान में होता है, ठीक है। तो पर्सन चेंजेस व्हेन अ पर्सन गेट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल्स। इंसान चेंज तभी होता है जब बहुत इमोशनल हर्ट होता है इंसान को। उसके बाद में वो भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बाद वो भगवान की तरफ, यानी कि स्कॉर्पियो के बाद जो एनर्जी आती है वो सैजिटेरियस की आती है। सैजिटेरियस के अंदर इंसान समझता है कि अष्टम भाव के अंदर मैं सब कुछ खो चुका हूं, अभी सिर्फ भगवान ही मेरे पास बचे। और फिर सैजिटेरियस के अंदर ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैट धर्म है, कर्म है, मुझे भगवान की साधना करनी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ता है। और स्पिरिचुअलिटी को और बेसिक वैल्यूज को समझने के बाद वो बढ़ता है कैप्रिकॉन की तरफ, जहां पर वो कर्म करता है, जहां पर वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, बट विद द वैल्यूज ही हैज, क्योंकि वैल्यूज वो लेकर वहां से आगे जाए। ट्रांजिट कभी आप देखेंगे स्कॉर्पियो के बाद ट्रांजिट नेचुरली आप देखेंगे सैजिटेरियस के अंदर ही होगा, डायरेक्ट कभी कैप्रिकॉन के अंदर नहीं होगा। बट कुछ कुंडलियों के अंदर मैं देखता हूं कि कैप्रिकॉन बहुत बली होता है और स्कॉर्पियो भी बहुत बली होता है। मतलब प्लैनेट्स इन स्कॉर्पियो एंड प्लैनेट्स इन कैप्रिकॉन, बट देयर आर नो प्लैनेट्स इन सैजिटेरियस, और देयर आर मेलिफिक प्लैनेट्स इन सैजिटेरियस, और बृहस्पति इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। यू विल ऑलवेज सी कि जो लोग पूछते हैं ना कि कुंडली की कौन कैरेक्टर से अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, ये मैं आपको टेक्निक्स दे रहा हूं कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। स्कॉर्पियो जब बली हो जाता है तब इंसान हर्ट को तो ले लेता है, बट वो हर्ट लेने के बाद में जस्ट बिकॉज बृहस्पति इज नॉट गुड इन द चार्ट, ही टेक्स ऑल दैट टू द कर्मा। कि अभी मेरे साथ अगर दगा हुआ ना तो मैं लोगों के साथ भी दगा करूंगा, मेरे साथ अगर खराब हुआ है तो मैं लोगों के साथ भी खराब करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है। आप जब देखेंगे बहुत मेलिफिक लोगों को, बहुत जिनके कुंडली में बहुत मेलिफिक इन्फ्लुएंस होता है, वो लोग बोलते हैं भाई दुनिया ऐसे ही चलती
चलती है, अगर तुम ऐसे नहीं बनोगे ना तो दुनिया तुमको खा जाएगी, क्योंकि बातें ही ऐसी होती है, क्योंकि देखा ही नहीं होता ना उन्होंने कुछ. So hurt people hurt others. This is the most bullshit concept, because I don't hurt people should understand that if somebody is hurting you, you don't have to hurt others. Because if you are doing the same thing, तो हम जानवर हो गए, right? फिर तो कुछ बचा ही नहीं, सेंस ही नहीं है ना फिर तो. You have to break the pattern, of course, very important. So ये तो बहुत बेसिक एटिकेट्स हैं, इसीलिए वो जो आपके कुंडली के अंदर जो सैजिटेरियस का तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए ना जाकर कि सैजिटेरियस से जो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरुआत होती है, एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलना पाइसिस में ही जाकर है. एवरीबडी हैज टू कम टू पाइसिस एट द एंड ऑफ द डे. सबका मरण होने वाला है, सब लोग वैकुंठ, सब लोग, एवरीबडी इज गोइंग टू गो टू दिस वन डीटी एंड वन गॉड और वन एनर्जी, वॉट एवर यू से. यू सी, उसके बीच में कर्म है. तो बृहस्पति के बीच में कर्म है, बृहस्पति के बीच में शनि की दोनों राशि है. नवम भाव बृहस्पति का है, 12वां भाव बृहस्पति का है, दशम भाव शनिदेव का है, 11वां भाव शनिदेव का है. तो आप देखेंगे एथिक्स के अंदर कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फेस गॉड. आपका कर्म शुरू भी भगवान से ही होता है, और आपका कर्म जो खत्म होता है वह भी जाकर पाइसिस में भगवान से ही कर्म खत्म होता है. सो यू सी, इसके ही बीच में आपका कर्म है. लोग क्या करते हैं, कर्म के अंदर कभी इतने पागल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको जाना कहां पर है आगे जाकर. किसी को चेहरा दिखाना है तो नहीं कहते, आपने सुना होगा ये, जो मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं वो कहते हैं कि कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कयामत के दिन पर आपको कहीं ना कहीं भगवान को फेस करना पड़ेगा. ऐसा सोच आई लाइक दिस थॉट प्रोसेस, बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट कर्म करने में तो सक्षमता रखते हैं लोग. तो यू सी, वही कहने का मतलब है कि आप 10th और 11th हाउस के अंदर कितना भी गफला कर लो, 10th हाउस के अंदर आप देखेंगे सूर्य दिग्बली हो रहा है, बहुत मेलिफिक प्लैनेट्स है, कुछ भी आप करने की कोशिश करो, 11वें भाव के अंदर राहु का इन्फ्लुएंस है. बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक श्योर यू आर आंसरेबल टू समवन इन पाइसिस, बिकॉज इफ यू डोंट आंसर देयर देन अगला जन्म फिर से एरीज से शुरू होगा, और जहां पर दुख पाएंगे, राइट. सो दैट इज व्हाट बृहस्पति इज ट्राइंग टू टेल यू, कि you have to be a good human being in order to do the karma, in order to choose the right people, in order to do all the greatest of the things. Okay, so that is it. Then why do they eat non-veg? हर एक चीज़ के अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, और मैं ये सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जुबान पर थोड़ा कम कंट्रोल है, तो इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, और मैं तथ्यों के हिसाब से बात करता हूँ. और इट इज़ नॉट अबाउट ओनली मुस्लिम्स, इट इज़ ऑल अबाउट हिंदूज ऑल्सो, कि कितने हिंदू हैं हमारे जो बहुत नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं. और मैं क्या ही बोलूँ अभी, आई डोंट हैव वर्ड्स, सो आई शुडंट स्पीक एनीथिंग आई गेस नाउ. राधे राधे, हरे कृष्णा. सो दिस वाज द सेशन अबाउट बृहस्पति. आई होप आपको बृहस्पति थोड़े से समझ में आए होंगे कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है. राधे राधे, हरे कृष्णा. सो मॉरल वैल्यूज आर वेरी एसेंशियल एंड दिस इज हाउ यू चेक इट इन द चार्ट. राधे राधे, हरे कृष्णा. राधे 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 राधे, हरे कृष्णा. आप बियर्ड क्यों नहीं रखते यार? मैं सोचता भी नहीं हूँ यार इतना. मैं कपड़े भी जो मिलता है वो पहन लेता हूँ. आप ये टी शर्ट हफ्ते में शायद 4 बार देख लेंगे, क्योंकि लूज है, अच्छा है. आई जस्ट वेयर इट, आई पुट इट ऑन द वॉश, आई वेयर इट अगेन. आई डोंट थिंक दैट मच यार. सो आई डोंट नो. राधे राधे, हरे कृष्णा. अ वेरी गुड सेशन दो. मैं आज के सेशन से आई एम रियली सेटिस्फाइड, बिकॉज मैं कुछ तथ्य के हिसाब से भी सही तरीके से थिंग्स वर गुड एंड इट केम ऑल टुगेदर. Moral of the story in one line is if you lose character you lose everything. That is what it is all about. Everything in life is about character. आपके साथ बहुत खराब हो सकता है, बहुत कुछ खराब हो सकता है, बट अगर आप वो खराब करने लग गए ना तो जीवन खत्म है ना, फिर तो क्या ही है. राधे राधे, हरे कृष्णा. आई वॉन्ट टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम यू सून, वी विल स्टार्ट विद द कोर्सेस. और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से आपको समझाते जाऊँ, ताकि लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ बेटरमेंट करते रहें, क्योंकि आपको प्लैनेट्स को समझना इंपॉर्टेंट है. प्रेडिक्शंस देकर क्या कर लेंगे आप? बृहस्पति चौथे भाव के अंदर बैठा है, आपके घर के अंदर आपको मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, आपके घर के अंदर बहुत अच्छा एनवायरमेंट होगा, ये सामने वाले को बताकर कोई मतलब नहीं है. जब आपको पता होगा कि बृहस्पति खराब बैठा है तो मॉरल वैल्यूज में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है. भगवान के अगर जाकर हाथ जोड़ेगा बहुत ज़्यादा और मॉरल वैल्यूज को ठीक नहीं करेगा तो प्रॉब्लम पाएगा जीवन में आदमी. उसी सो क्रक्स को समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है. राधे राधे, हरे कृष्णा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. राधे राधे, हरे कृष्णा. थैंक यू आशीष साई. राधे राधे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. राधे राधे, हरे कृष्णा.
बृहस्पति अच्छा होना बहुत जरूरी है बस यार, कैरेक्टर। और आप समझिए पैसा भी बृहस्पति से आता है, यू सी द मनी ऑल्सो कम्स थ्रू बृहस्पति। बृहस्पति वाला इंसान मेहनत नहीं करता है, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक जो हाथों से मेहनत करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, सैटरनाइन लोग होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं उन लोगों की, बहुत तोड़ मेहनत करते हैं वो लोग, मेहनत करने के बाद पैसा कमाते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, जो किसी के, जो कोई कह रहा है जिसके हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। इसके अंदर दोनों लोग आ गए, जो मजदूरी करते हैं वो भी आ गए, और जो एक छोटे लेवल पर काम करते हैं वो भी आ गए। एक ऐसे लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअली काम करते हैं, जो मोनोपोलिस्टिक काम करते हैं, बृहस्पति के लोग होते हैं। आप देखिए ना पुराने जमाने के अंदर, आप देखिए मंगल की एनर्जी जो है वो एक लड़ने वाली एनर्जी है, सैनिक है वो लड़ सकता है खाली। मार्स कैन ओनली फाइट। जहां पर नॉलेज की बात आएगी वहां पर आप देखेंगे बृहस्पति की जरूरत पड़ती है। आप देखिए ना कि जो राजगुरु होता है, वो राजगुरु जो होता है वही आप पुराने जमाने के अंदर देखा करिएगा कि जो राजगुरु होते हैं वो बड़े बड़े जो दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल मुगलों के बीच में और राजपूतों के बीच में जब संधि हो रही थी, तब आप देखेंगे कि मंगल को नहीं भेजा जाता है, सेनापति को नहीं भेजते हैं बाहर जाकर कि आप जाइए और आप जाकर पैगाम देकर आइए, ऐसे नहीं होता है। बृहस्पति को भेजा जाता है, क्योंकि बृहस्पति को ही वो समझ होती है कि कौन सी जगह पर क्या बोलना है, किस तरीके से डिप्लोमेटिक होना है, किस तरीके से पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। तो बृहस्पति को भेजा, तो राजगुरु को भेजा जाता था पहले। सो यू सी दिस इज द बेसिक थिंग। तो आज भी आप देखेंगे बृहस्पति के प्रोफेशन में जो लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं, एडवाइजरी के अंदर है, कंसल्टेशंस के अंदर हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर है, जहां पर नॉलेज की जरूरत से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यू सी ऑल दीज रिलेटेड, सभी चीजें बुध से और बृहस्पति से रिलेटेड है। तो बृहस्पति है ना आपके बृहस्पति जो होता है वो आपको मेहनत नहीं करवाता है, वो आपको आपके नॉलेज से आपको पैसा देगा। बहुत सारे लोग आप देखेंगे ना, बड़ा पेट होता है उनका, हंसते होते हैं पूरे दिन, ऑफिस में बैठ के खाली अपने नॉलेज से पैसा कमाते हैं, खाली अपने नॉलेज से पैसा कमाते हैं। they just have some skill or some knowledge and they are making money through that knowledge. That is what is बृहस्पति is all about. इसीलिए दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति बैठा है, कंसल्टेशन का काम करिए, एडवाइजरी का काम करिए, फाइनेंस के अंदर काम करिए। बृहस्पति आपके फाइनेंस का भी काम होता है। यू सी दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो बृहस्पति ना बहुत बहुत कंफर्टेबल प्लैनेट है, एंड वेरी वेरी लीन बैक, मतलब बहुत आपको इजीली वो पैसा देंगे और बहुत इजीली आपकी चीज देंगे। बट एथिक्स होना जरूरी है। अगेन एथिक्स अगर छोड़ लिया आपने तो फिर तो क्या ही पैसा, कुछ नहीं आता फिर तो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड जुपिटर। गज केसरी योग का बताओ। गज केसरी योग मैंने इतना डिटेल में डिस्कस किया, वापस जाके देखो। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू स्मूथ ऑपरेटर, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्मूथ ऑपरेटर राहु देखिए अपना कहां पर है आप एक बार। राधे राधे, हरे कृष्णा। और मैं सभी को कहना चाहूँगा जिनका भी नीच का बृहस्पति है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, ठीक है। उसके देखने के कई सारे टेक्निक्स होती हैं। आपका नाम प्रकृति मिश्रा। माय नेम इज जय, जे विथ वाई, JAY। राधे राधे, हरे कृष्णा। When can you expect for the course? Let me go back to my place. Let me go back to Europe and then we'll start. राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। और जुपिटर एग्जॉल्टेड वाले भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने मिलेंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जुपिटर एग्जॉल्टेड के अंदर आप देखिए कि कर्क राशि के अंदर आता है नक्षत्र अश्लेषा का, और अश्लेषा एकमात्र नक्षत्र है जहां पर आपको जहर देखने मिलेगा। तो कई बार आप ऐसे लोग देखेंगे ना कि जो बाबा बहुत सारे होते हैं, बहुत बड़ा नेम फेम होगा, एग्जॉल्टेड बैठे हुए हैं, बट अंदर से हरकतें कैसी, बुध अगर खराब हो गया तो यू सी इट्स बहुत सारे ऐसे लोग आप देखेंगे। बट बृहस्पति अच्छा होता है तो कैरेक्टर अच्छा होता है। कैरेक्टर जिसका अच्छा, लाइफ अच्छी। कैरेक्टर अगर खराब तो बाकी सब खराब। बस यही कहूँगा कि ब्लेसिंग्स मिलती रहनी चाहिए सभी लोगों को बृहस्पति की। राधे राधे। इसीलिए तो आप कहते हैं ना कि जब भी आप मंदिर जाओ तो मंदिर बृहस्पति के कारक होते हैं, मंदिर रोज जाना चाहिए, बृहस्पति की एनर्जी को इंटैक्ट रखता है। जब आपको आशीर्वाद दिया जाता है, पाम्स का कारक बृहस्पति होता है, आपके हाथों का पाम्स, जिस तरीके से आप आशीर्वाद दे रहे हैं, दैट इज बृहस्पति। सबसे पहले उठकर माँ बाप के पाँव पड़ो, बृहस्पति मिल गया ना आपको, सूर्य चंद्रमा की बृहस्पति की एनर्जी मिल गई।
What do you do apart from astrology? Man, I only do astrology nowadays. I don't do anything. Radhe Radhe, Hare Krishna. Your age, I'm 24 years old. Radhe Radhe, Hare Krishna. लॉर्ड ऑफ गुरु, क्या कहने का मतलब क्या है आपका? राधे राधे, हरे कृष्णा. राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. लव योर वीडियोस. थैंक यू. राधे राधे, हरे कृष्णा. ऑफ कोर्स काम करता है. थैंक यू सो मच. जुपिटर इन पाइसिस. लोग मांगने वाले इतने आएंगे और आपके पास देने के लिए भी बहुत कुछ होगा अगर सही तरीके से बैठा हुआ है तो. लोग आते ही उनके पास है मांगने के लिए जिनके पास देने के लिए होता है, और अगर आपके पास देने के लिए है तो आप बहुत भाग्यवान हैं. राधे राधे, हरे कृष्णा. प्लीज सेव दिस लाइफ. यस, आई विल सेव दिस लाइफ. आई विल एडिट इट एंड आई विल पोस्ट इट बैक. राधे राधे, हरे कृष्णा. डिवाइन लोटस. थैंक यू, थैंक यू. राधे राधे. थैंक यू गुलशन कुमार जी. राधे राधे, हरे कृष्णा. यही तो मैं कहता हूं ना कि बृहस्पति को संभाल के रखिए, क्योंकि जब किसी को कर्स करते हैं, जब गालियां देते हैं किसी को खराब बोलते हैं, किसी के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करते, धोखा देते हैं किसी को, बृहस्पति एटिकेट्स को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है. शाहरुख खान क्यों शाहरुख खान है? देखिए उनके बृहस्पति को, मजा आ जाएगा उनके बृहस्पति को जब आप देखेंगे ना. you'll फील सो ब्लिसफुल. सच अ गुड कंडीशन ही इज इन. राहु के अंदर जब बृहस्पति का अंतर था, वो अपने पीक पर थे, वो अपने करियर के. क्यों? क्योंकि आप देखिए नॉलेज है, दिस काइंड ऑफ ग्रेस, यू विल ऑलवेज सी दैट ग्रेस. बृहस्पति के लोगों के अंदर ना आप एक ग्रेस देखेंगे. आप हमेशा देखेंगे कि उनकी बातें आपको नेचुरली पसंद आएंगी. यू विल लाइक टू स्टे विद दैट पर्सन, एंड दैट इज अ इनेट एनर्जी ऑफ बृहस्पति. आप वो देखेंगे कि वो एनर्जी ऐसी होती है ना कि कैसे कि किसी के पास जाकर बैठने से ही चीज़ें सही हो जाती हैं. दैट इज बृहस्पति. सो बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है अपने आप में. राधे राधे, हरे कृष्ण. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. आज काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट हमने सीखी. द 9th and the 9th, 10th, 11th and 12th कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है. बताइए कि इसका नाम क्या रखना चाहिए इस सेशन का. मेरे थंबनेल सूझता नहीं है मेरे को जल्दी. क्या सेशन का नाम रखेंगे बताइए, या फिर कमेंट करिएगा जब ये सेव हो जाएगा ना तभी. राधे राधे. थैंक यू सो मच तानिया जी. whom to worship? फॉलो द वैल्यूज फर्स्टली, वर्शिप बाद में. फॉलो द वैल्यूज फर्स्ट. ओके, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है तो. उसके अलावा टॉक नाइसली टू पीपल, डोंट क्रिटिसाइज पीपल. अगर क्रिटिसिज्म करोगे तो पेसिमिज्म की तरफ बढ़ोगे, पेसिमिज्म की तरफ तो बढ़ोगे तो शनिदेव को फिर कहीं ना कहीं आप ये कर रहे हैं. तो अप्रिशिएट करिए. और बृहस्पति को अगर देखिए, बृहस्पति के डिग्री पे भी डिपेंड करता है कि 0 से 3 डिग्री के अंदर अगर है तो आप देखेंगे महादेव को पूछते हैं. 3 से 16 डिग्री के अंदर आप देखेंगे महाप्रभु विष्णु को भी पूछा जाता है. कौन से साइन के अंदर बैठा हुआ है बृहस्पति. जैसे बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठा है अगर, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को नेचुरल आप देखेंगे कि माता जी की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होना, माता जी की तरफ आपका झुकाव होना. जेमिनाई के अंदर बैठे हैं तो महाप्रभु विष्णु के स्वरूपों की तरफ. बृहस्पति अगर एरीज के अंदर बैठे हैं तो हनुमान जी की तरफ कहीं ना कहीं, नरसिम्हा देवता की तरफ. पाइसिस के अंदर बैठे हैं अगेन महाप्रभु विष्णु की तरफ. सो यू सी दैट डिपेंड्स अगेन. राधे राधे, हरे कृष्णा. Why did you move to Italy for astrology? No, astrology, I am doing astrology since when I was 9.5 years old. तब से मैंने शुरू किया. इटली में अपने लिए मूव हुआ हूँ. I wanted to go. There are multiple reasons यार, मैं बता नहीं सकता यहाँ पर. But I love that place by God's grace. Yeah. राधे राधे, हरे कृष्णा. जब लोग ऐश्वर्या राय को चीट करते हैं तो एसआर के क्या है भाई? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जुपिटर, यू विल सी दैट देयर नोज विल बी बिग. यू विल सी नोज बड़ा होएगा.
आपको ज़रूर देखने मिलेगा कि बृहस्पति जो होता है ना वो बड़े थिक फेशियल फीचर्स होते हैं बृहस्पति के। होठ आपको बहुत मोटे देखने मिलेंगे, होठ होठ आपको बहुत ज़्यादा जो ऐसे मोटे होठ होते हैं वो, नाक बड़ा आपको देखने मिल सकता है। लला ये जो होता है, जो फोरहेड होता है वो आपको बड़ा देखने मिलेगा, वो बृहस्पति और बुध दोनों के केस में देखने मिलेगा। आपको कानों के अंदर भी कुछ ना कुछ देखने मिलेगा, या तो ऐसे लोगों के कान अलग होते हैं, कान के अंदर, कान के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होना, hair inside the nose, lot of hair inside the nose. These are all the things of बृहस्पति। मैंने इतना रिसर्च किया है फेशियल स्ट्रक्चर्स पे प्लैनेट्स को लेकर कि मैं अब बहुत सारी चीज़ें कोर्स के अंदर मैं शेयर करूंगा कि आपको किस तरीके से चेहरा देखना है और आप जज कर सकते हैं कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर चंद्रमा का यूज़ करना ज़रूरी है कि इमोशनल कंट्रोल रखना है, बिकॉज व्हेन वी सी अ ब्यूटीफुल पर्सन वी फॉरगेट द प्लैनेट्स, राइट? दैट इज हाउ वी सी। Priyanka, hey, this is the first time you talk to me. Thank you. Lots of love, Priyanka ji. Thank you. Lots of love. Lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Krishna. जर्नी टू जुपिटर, यार मस्त टाइटल दिया, काफ़ी मस्त बढ़िया टाइटल है ये। जर्नी टू जुपिटर, क्या मस्त है, क्रेजी। राधे राधे, हरे कृष्णा। भाई आपने बुक लिखनी चाहिए, लिखी है मैंने बुक, करूँगा रिलीज़। आई हैव रिटन अ बुक एनी विच वेज, आई वॉन्ट टू रिलीज इट, बट जब मुझे ऐसे लगेगा कि इट्स कंप्लीट और जब देर आई हैव ऑलरेडी, लेट्स सी हाउ दिस गोज। राधे राधे, हरे कृष्णा। जुपिटर इन सैजिटेरियस, बृहस्पति उच्च। नहीं नहीं, पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए, अगर आपको कुछ जानना है तो। राधे राधे राधे, हरे कृष्णा। कोर्स का कॉस्ट, कोर्स COURSE, श्रीकांत जादव जी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, बट COURSE है, एनी विच वेज। कोर्स का कॉस्ट मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट आई एम श्योर कि मैं कोर्स बहुत चीप रिजनेबल रेट में मैं नहीं निकालूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, मैं खुद बहुत मेहनत करता हूँ, आप जानते हैं, और मैं बहुत आपको सटीक जानकारी दूंगा, और उस पैसे से आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा या भला ही होगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ 2-3 thousand rupee course. I will not do that, because when you put so much of energy into something, you have to make sure that it is worth it. So let's see how this goes. राधे राधे, हरे कृष्णा। जुपिटर 8th हाउस, एक आपको एक बेसिक डिक्टिम बताता हूँ जुपिटर 8th हाउस का, कि अगर कोई हॉस्पिटल में जाने की तगार पे है, आप जाकर उधर खड़े हो जाइए, कुछ मिनट दे पाएंगे उस इंसान को। राधे राधे, हरे कृष्णा। Any which ways, lots of love, lots of blessings. It's late and see you guys tomorrow. नहीं, किसने क्या लिखा है, एक सेकेंड, टाइटल सीक्रेट्स ऑफ जुपिटर अनरेवल्ड, गुड वन यार। ये प्लीज़ लिख दोगे क्या कमेंट के अंदर, खाली पिछले वीडियो के या ये वीडियो के, जब तक सेव हो रहा है तब तक, ताकि मैं देख पाऊँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी लोगों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आई होप एवरीथिंग इज़ गुड एट योर प्लेस। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कैसे एंड करेंगे?